सम्मानीय सभामुख जी, कत से शुरू करा कत अंत करूँ, केकरा शिकायत करूँ केकरा बड़ाई करूँ से हमरा था नहीं लग रहा है। हमरा बुझाइए कि जते बाजी बजट अबै छै, जते बाजी कमिटी ने सब मंत्री बैठ के एगो विचार क के बजट प्रस्तुत करते तो एहन दुर्दशा नहीं रहते मंत्री सबके। कैला तो की करी मंत्री सब, जेना माननीय जी सब छै समापाती माननीय, तो हम सब जौन छिए, हम सब ताली बजाबै कोरम पुरा देबै, लेकिन हमरा सबके बजट नहीं देते। कैला नहीं देते? समापाती बोलू ओकरा 1 रुपया खर्चा नहीं होइए, बोलू उ सीधे बोलू आसमान से टपक जाए है। आ जे निर्वाचित रहे है से उ तै दुआरे हमरा सबके लाइन काट दै छै। जे बजट जे दोहरो पड़ल छै, वो बजट काट के माननीय जी सबके एक समान दीते, निर्वाचित वाला के समापाती वाला के जे होय तेरा सबके एक समान एक बरोबर। ठीक से अहाँ निर्वाचित छी तो अहाँ लियो ना बेसी, अहाँ के 3 करोड़ तो ऐसा मिले, हमरा समापाती वाला के 1 करोड़ मर, अहाँ के 3 करोड़ मिले। कोनो बात नहीं छै, करू विकास करू, कतू करबे तो अहाँ अपने अपने क्षेत्र में करबे ना। तै दुआरे ई बजट जना 1 नंबर वार्ड ने जलायत पुला है, वो दोहरो है पड़ल। हमरा बुझाई पहले ही ठेकेदार से बात कर ले है कि की कर ले है, समझ नहीं आ रहा है। यानी कोई भी चीज के एगो अति भ जाए के, तै दुआरे हम अला अनुरोध करबै। हम सब देनहु छलिए मंत्रालय सब ने एको गो नहीं पड़ले, कम दिन हमरो सब पर विचार कर दी ना। सामान्य विकास मंत्रालय ने दिली, वहू ने नहीं पड़ले। अब कितने मंत्रालय के नाम लो, मंत्रालय के नामे नहीं तै दुआरे हम ई कहला चाहे छी कि मंत्री जी सबके आग्रह करबै कि जे लायल छी तेकरा संशोधन करू, हमरो सबके दिया। हमहू सब क्षेत्र ने विकास करबै, हमहू सब जनते ने विकास करबै। हमहू सब जनते से आयल छी, हमरो सबसे जनता से मांगे छै। अरे सब दिन अपने सब एनते हकमबाजी जी का करबै, मंत्रियों हेर फेर भेलै तो वह बात, वह मंत्री रहती वह बात। सब मंत्री के तो हम उतने बात देख रहा छिए। तै दुआरे केतनो हुईप जारी लगाए कुछो लगाए, हमरा सबके जाले नहीं देव ताले हम सब पास नहीं करब। तो हमरो सबके चाहिए ना, हमरो सबके दिया। एगो बात हम ई कहब, ई बजट से हम बाहर जा रहा छी। झिटकोहिया के हेड मास्टर मदन महरा बहुत नीक लोग छै। एगो हमर एनजीओ है दलित कल्याण संघ, वैसे हम छताथी विद्यार्थी सबके झोरा कॉपी किताब सब चीज स्कूल में हम सब दिलिए। लेकिन वही स्कूल के स्थिति एते खराब रहे, लेकिन वो हेड मास्टर एगो दलित हेड मास्टर आगे मदन महरा जब वो स्कूल में गए हेड मास्टर बन के, तब वो स्कूल के एते बढ़िया विकास के एते विद्यार्थी वही भ गए। अभी तक अहाँ विद्यार्थी जाके वो स्कूल के अहाँ सब निरीक्षण करियो, बहुत निक बना दिल के। कैला तो उ दलित है तो ओकरा सबके नहीं सुहाय है, निक काम कैलकै त। अभी ओकरा प्रति अत्याचार भेल है, अभी प्रशासन नहीं सुन रहा है। ओकरा पर निवेदन देने 2 लड़का मिल के ओकरा कूटपीट कैलकै। कूटपीट कैला के बाद ओकरा काला मोसो अथी कैलकै। जब जब दलित, एक तो दलित पढ़ल लिखल नहीं छै, अगर पढ़ल लिखल दलित है ओकरा नौकरियो है, हेड मास्टर बन के जाए है, तो गैर दलित स्वीकार करे ला तैयार नहीं होय है। वो की कहे छै कि हम दलित के एगो हेड मास्टर के हम स्वीकार करबै। कितने दिन तक एते हकमबाजी करती दलित पर।
आई से दू चार बरस पहले महावीर सर लगराइन स्कूल के हेडमास्टर रहे, ओहने बात भेल छै। अभी यहाँ के बसैया स्कूल के हेडमास्टर है। अभी बसैया स्कूल के जाके गोगल प्रसाद स्कूल के जाके देखियो कितने बढ़िया सुधार कैने छै अभी हेडमास्टर महावीर सर। ओने ओवरसियरी पढ़ाई होई है, बच्चा सब एते नीक हर चीज के व्यवस्था कैने छै। एगो दलित हेडमास्टर छै, तै दुआरे कि एते हकमबाजी नहीं करियो, एकर छानबीन समिति गठन करू। अगर वही दलित पर अत्याचार भेलै ओकरा न्याय मिले चाहिए। पुलिस जाई पकड़ेला तो कहीं बोल भेटबे नहीं करे, कहला तो ये नेता सब सोच लगा देते, प्रशासन के कह देते नहीं पकड़ियो ना, बोलो केला पकड़ भी बोलो। तो तै दुआरे एहन हकमबाजी नहीं होई चाहिए। आ ई बजट छै, बजट के संशोधन के लाओ, माननीय जी सबके दियो, जो माननीय के नहीं पड़ल छै वही माननीय के खोज के दियो। तै दुआरे हम अपने से आग्रह करबे मंत्री जी सबके कमीशन के खेल ने नहीं रहू। अब लास्टे छै, अंत छै, तै दुआरे बढ़िया नीक काम करके जाओ। आ सबके ई बजट पड़क चाहिए, सबके मान सम्मान होबक चाहिए। एक तरफी यहाँ के नहीं, कहियो साइकिल वितरण के बथी नहीं हो, कहियो लैपटॉप वितरण भ जाए, कहियो कुछो भ जाए, जइए जइए बेसी भेल तइए भ गेल। तै दुआरे एहन नहीं होबक पड़लै। यह कहत हम अपन 2 शब्द टुनिया में छी। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री उपेंद्र महतो। माननीय सभामुख महोदय, आई विनियोजन विधेयक पर चर्चा हो रहा है और 4 गो मंत्रालय, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को कार्यालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि, गृह तथा संचार और अर्थ मंत्रालय। सबसे पहले तो की है कि जय परिकल्पना के साथ मध्य प्रदेश के निर्माण भेल रहलै, कतई लगभग हमनी सब 4-5वां या 6ठा बजट ला रहल छी, कहीं कोई चीज निर्माण न हो जा रहल है। तई के लेके तो चर्चा करना ही समय व्यर्थ करना ही है, चर्चा करे लायके नहीं है में कुछ। और एगो चीज हम बताबे छी, जे कमजोर आदमी विल पावर जे कमजोर हत ना, हर एक बात में हंसत। कोनो चीज अहाँ कमेंट करबे तो फट से हंसत, तो समझो कि विल पावर है सबसे कमजोर आदमी है, कुछो करे के क्षमता न है। अहाँ हर एक बात के हंसी में उड़ा देवे। ये पूरा मधेश के 61 लाख आदमी जनसंख्या, उतने न ये मधेश, यही देश में मध्य प्रदेश इस संघीयता के जननी है। आई सिर्फ 61 लाख जनसंख्या के बात नहीं है, आई पूरा मधेश फेलुअर, संघीयता फेलुअर करे का अवस्था में यहाँ से पहुंचा दिले छी। यही रेड बुक में ये विनियोजन विधेयक, यही में और रेड बुक में कोई समानता न है। यही में कुछ अमाउंट है, यही में कुछ अमाउंट है। बच्चा न पता नहीं बच्चा के खेल है कि है, पते न चल रहा है। यही में कुछ मंत्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि, ये मंत्रालय के कामे न है। बेकार, मतलब यहाँ एगो मंत्री के एडजस्ट, एगो व्यक्ति के एडजस्ट करे के लेल सिर्फ मंत्रालय रख ले तो कोई बात नहीं, न तो ये मंत्रालय के कोई काम नहीं, कहे कि में कोई योजना के कोई कामे न है। तो एगो सत्ता पक्ष के, एगो माननीय के एडजस्ट करे के लेल रख ले, तो में हमरा कोई कहे के नहीं। गृह तथा संचार मंत्रालय, यहाँ तो देखिए ना उर्फ हो ना, फलना नाम उर्फ फलना, तो में 2 गो मंत्रालय, गृह तथा संचार उर्फ आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय। मंत्रालयों के नाम 2 गो छै। यही में
गृह तथा संचार मंत्रालय में हम एगो चीज खाली की कहे चाहब कि विगत में भी हम देखली शहीद परिवार के सहयोग, लेकिन वहू में भेदभाव भेलै, सब शहीद परिवार के न मिललै, पता न कौन हिसाब से। यदि शहीद परिवार के दै छी तो सभे के दियौ, लेकिन केकरो भैंसी दे दै छी, केकरो न दै छी, केकरो 1 लाख के महीने दे दै छी, केकरो कुछो न दै छी। तो ई भेदभाव नहीं होय के चाही। तकरा बाद अब एगो ऑलराउंडर मंत्रालय के बारे में अब सबसे पहले बात करी, वो है मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय। सभे मंत्रालय है, में कोई चीज में छूटल न है, सभे मंत्रालय के बिना विभागीय कर दियो और सब मंत्रालय के काम में रख लू। या तो सभे मंत्रालय में एगो चीज बतबी छी, जब भी कार्य विभाजन होय छै, मंत्री के मंत्रालय के सबके एगो दायरा तोकल जाइ छै, ई काम ई मंत्रालय देते, शायद न है कि यही प्रदेश में सोलर तथा वैकल्पिक ऊर्जा में भी मुख्यमंत्री कार्यालय से, पार्क निर्माण, पोखरी सौंदर्यकरण अहाँ देखबै भौतिक योजना मंत्रालय करे छै, पर्यटन मंत्रालय करे छै, मुख्यमंत्री कार्यालय करे छै, मंदिर निर्माण पर्यटन मंत्रालय करे छै, मुख्यमंत्री कार्यालय करे छै, भौतिको में है। होते होते तो अब जगह अधिग्रहण भी करे लगले हमनी सबके मुख्यमंत्री कार्यालय से, जगह अधिग्रहण भी। हरित शहर स्वच्छ शहर, ये खाने पानी मंत्रालय के स्वच्छ वही के की काम। होते होते विद्यालय निर्माण के भी मुख्यमंत्री कार्यालय में है, विद्यालय के लाइब्रेरी स्थापना के है पैसा। और होते होते साइकिल के अपार सफलता के बाद फिर लैपटॉप कांड अब आए वाला है। काठमांडू में जाए छे ना, तो शुरू में जब गेली तो बहुत गर्व महसूस हुए, सब गोरा कह कि न वही सब चीज से ये प्रदेश के ई संघीयता आल है, प्रदेश सब बनल है। लेकिन अब जाए तो कहे क्या है, साइकिल का हालचाल ठीक है। अब हिंदी में वो सब बोली कही साइकिल का हालचाल ठीक है कि ना। तो साइकिल जब घिना गए तब लैपटॉप पर झरल। अब लैपटॉप पर फिर की होती, साइकिलो फिर एगो तो भ्रष्टाचारी भेबे कल, मानसिक यातना बेटी सबके दिल गई। अहाँ के एगो गाँव में एगो स्कूल में दे दिली, दूसरा स्कूल में न दिली। यदि कोनो कार्यक्रम लबै छी तो सभे के पुगे वाला कार्यक्रम लाऊ, लेकिन अहाँ आधा के दे दै छी, आधा के न दै छी। अब लैपटॉप में कहूँ ओहने न होए, भ्रष्टाचारी तय में होबे करते, लेकिन सब बेटी के मिलते कि न मिलते सेहो शंका के विषय है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुख्य जे हम आज तक ले बुझली मुख्य काम सुशासन के होए के चाहिए, बजट चलावे के ई सब न होए के चाहिए। केंद्र में भी देखी छी राष्ट्रपति चूरे संरक्षण तो राष्ट्रपति कार्यालय में तो न है। भारत में भी यहाँ संघीयता है, भारत में देखियो मुख्यमंत्री के नाम से बहुत कार्यक्रम चली है, लेकिन सब संबंधित मंत्रालय में चली है। ताहि लेल जब तक नेतृत्व अनुशासित, पारदर्शी और नैतिक भाव से ओतप्रोत न रहते तो एहने रेड बुक और एहने बजट अतै। ई रेड बुक बिहान के दिन में यदि अहाँ सबके कृपा होते, ई सरकार के संघीयता आदि रहते तो बिहान के दिन में ई शर्मसार करते कि एहनो रेड बुक यही संसद से पास भेल है। ई कोई आधार पर ई रेड बुक में हमर समर्थन न चाहिए। हमर दल हुईपो जारी कर देते कहीं पक्ष में तो हम पक्ष में मतदान करके स्थिति में न छी, कहला कि यही कुकर्म के दोषी के भागीदारी हम बने न चाहे छी। कहला कि ई कतई कोई हिसाब से ई रेड बुक न पास कर जा। कहला कि यही लागी न कही छी कि योजना ठीक है न है, यही लागी कि यही में बहुत त्रुटि है, अहाँ के आर्थिक रूप से कुछ मिल ही न है, तै के लेल ई पास कैल न जा सकै छै। और की होइ छै, एक दिना घर में हमर बेटा मोबाइल चलबित रहे तो हम कहली बेटा ई मोबाइल न चलो, मोबाइल चलेला से आँख खराब होइ छै। तो साइड में हमर परिवार के बेटा कहे छै पापा तो भर दिन मोबाइले चलबित रहे छै, ओकर नाक खराब होइ छै। तो की होइ छै, हम यही लागी जोड़ लिया कि जे काम हम खुद करबै उ दूसरा के न रोक सकै छै। आई के दिन में अर्थ मंत्री पर
20 करोड़ के अनियमितता कहू क्या कुछ आरोप लाग रहा है। आई मुख्यमंत्री जी के नैतिक कोनो नैतिकता न है कि वो ना राजीनामा मांग सके अर्थ मंत्री से कहला वो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त। उनकर फाइल अभी साइकिल के घूम रहा है अख्तियार में। तै के लेल जब मुख्यमंत्री खुदे नैतिक रूप से संकट में रहते तो दोसर के की सुशासन सिखते। तै के लेल मुख्यमंत्री जी के हम आग्रह करी कि जतेक भी विकास के योजना कम से कम अंत में बहुत भ्रष्टाचार कर ले यहाँ कहला कि ई पोखरी सौंदर्यकरण कौन आधार पर अहाँ सब सिलेक्ट कैले छी? कोई आधार नहीं। देखी छी परसा में सब जते पोखरी सब सौंदर्यकरण भे गेल होते, फिर भी हमरी यारी देखी परसा के यो तो परसा को त्यो तो परसा को त्यो। ई सभे मंत्री सबके हम आग्रह करी छी कि प्रदेश के साँचो बचावे के है, संघीयता के बचावे के है, तो कम से कम अहाँ जतेक मंत्री सब छी एक बैठू, जतेक सचिव सी बैठाऊ और एगो मंत्रालय के सभी मंत्रालय के कार्य विभाजन करू। ई क्षेत्र ई मंत्रालय देखते, ई क्षेत्र ई जेना सरकार है ना 5 गो दल के खिचड़ी सरकार, ओहने खिचड़ी अहाँ के ई रेड बुक बजट विनियोजन भेल है। तै के लेके हम आग्रह करबै यदि सरकार अपने से कर लेबे तो ठीक है, न तो ई प्रदेश सभा के एगो समिति बना के एकरा पुनर्लोकन करे के आवश्यकता है। और यही स्थिति में हम यही के समर्थन करे न जा रहल छी। धन्यवाद। जय मधेश। माननीय श्री अभिराम शर्मा। माननीय सभामुख जी, आज हम सब मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय, गृह तथा संचार मंत्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मंत्रालय और अर्थ मंत्रालय के संदर्भ में छलफल कर रहल छी। वैसे पहले हम एगो बात कहक चाहब, इस देश में 5 दलीय गठबंधन के सरकार है। ऐसे मात्र एक दिन पहले एहने गरिमामय सदन में इस देश के अर्थ मंत्री के ऊपर संसदीय समिति जे फुटेज गायब भ गेल रहे, तै के लागी संसदीय समिति गठन भेले और इस देश के अर्थ मंत्री जे जांच बूझ करे में प्रभावित नहीं हुई, वहाँ लगी उदार होके बखेरा करते तो राजीनामा नहीं होती थी तो होते, मगर उदार होके राजीनामा दिल के तो कहीं न कहीं लोग के लगले कि अर्थ मंत्री जी जांच बूझ के प्रभावित नहीं करे चाहे छथिन। अही गरिमामय सदन में अई प्रदेश के अर्थ मंत्री जी के ऊपर, हुनकर काम कर्तव्य के ऊपर और 70 में जो गेले 20 करोड़ रुपया वही के ऊपर संसदीय समिति माननीय उप सभामुख जी के संयोजकत्व में निर्माण भेल है। हमरा जानकारी के हिसाब से आई प्रथम बैठक भेल छलै, तै कारण से अई प्रदेश के अर्थ मंत्री जी के उ जे जांच बूझ के प्रक्रिया है, उ प्रक्रिया के सरल और सुलभ बना देवे के लागी, जांच बूझ प्रभावित नहीं हो तै के लागी जे अहीं के गठबंधन के सरकार जे काठमांडू में हव, ओ जे के अर्थ मंत्री जी उदार भाव से जेना राजीनामा द के बाटो प्रशस्त कलथिन, मार्ग प्रशस्त कलथिन, जांच बूझ प्रभावित नहीं होते से आम जनता के विश्वास एगो जगले। ओहने अई प्रदेश के अर्थ मंत्री जी के राजीनामा द के केला कि हुनकर काम कर्तव्य पर भी संसदीय समिति बनल है, कारण से अई प्रदेश के अर्थ मंत्री के अही गरिमामय सदन से राजीनामा मांग कर चाहे छी। यहाँ अब कौन जैसे शुरू करूँ, हमारा लगे अर्थ मंत्रालय से शुरू करूँ। हुनकर एगो शीर्षक है भवन निर्माण, जैमें 20 लाख रुपया राखल गेल है।
वही में एगो दोसर शीर्षक है भवन मरम्मत, जैमें 40 लाख रुपया रखल गए है। कहीं भारत के बिहार राज्य के उच्चाना जैसन तो नहीं है वो भवन, मुर्गी से उदाना महंगा, मुर्गी से उदाना महंगा जैसन तो नहीं है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं निर्माण में यहाँ 20 लाख, मरम्मत में यहाँ 40 लाख, तो भाव बहुत निमन नहीं दिखाइए, लोग एकरा देख रहा है। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी वहने देख लिए, उनकर ओते बड़का कार्यालय के मरम्मत संभाल के लागी 50 लाख रुपया। ओना शिवचंद्र माननीय जी सब अनुगमन में गेल रहथिन तो यहाँ मंत्री रही, राज्य मंत्री, कुछ न कुछ होते रहे, जाइत रहे तो बदलाइत रहे, ओते बर के घरे 50 लाख रुपया में बन जाते। मुख्यमंत्री जी के आवासों के सुधार के लागी 50 लाख रुपया है, पूरा कार्यालय के मरम्मत के लागी 50 लाख रुपया, और मुख्यमंत्री जी के 2.5 तल्ले घर के मरम्मत के लागी 50 लाख रुपया। तो हम लगी भाव झलक में की संदेश हम अहाँ देवक चाहे छिए, केहन संदेश देवे प्रदेश के जनता के भीतर। अहाँ तो प्रदेश के शिक्षित प्रदेश, सुशासन युक्त प्रदेश के परिकल्पना कहने छिए। अहाँ कहने रही, हमें याद है अभियो उरंगशाला के जे 12 बीघा के मैदान में 500 के परिकल्पना हव हमर, सड़क, सिंचाई, सुशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य। बड़ भारी बात हव। अहाँ के डॉक्टर साहब सब कौन ढंग से बिरामी के काम कर रहा हव से अही हाउस में ओहू के लागी समिति बनल हव। काल्हे अही प्रदेश सभा के कर्मचारी के एक्सपायर VTM द के चेक जांच भेल से काल्हे जे चर्चा भेल। शिक्षा में की कैली से हम अहाँ जानी छी, साइकिल बटली हाथ पाई गेल, हम कहने रही, हम काल्हे बोलल रही कि लैपटॉप बांटब तो हाथ गोड़ दुनू पाकत। हम सब विनियोजन विधेयक पर छलफल करब कि बजट वक्तव्य पर छलफल करब कि ललका किताब पर छलफल करब कि रेड बुक पर छलफल करब, कौन जे छलफल करब। हरित शहर, स्वच्छ शहर अहाँ के विनियोजन विधेयक में कहिया, ओहि के लागी 12 करोड़ रुपया विनियोजन कहने छी। अहाँ के रेड बुक में कहिया, रेड बुक में नहीं, वो विनियोजन विधेयक में, परंतु रेड बुक में अहाँ के 15 करोड़ रुपया में दिखाइए। जनकपुर विकास प्राधिकरण के लागी अहाँ 18 करोड़ रुपया लिखने छी, अहाँ के रेड बुक में 20 करोड़ रुपया हवा। अहाँ वीरगंज विकास प्राधिकरण के लागी में 18 करोड़ रुपया लिखने छी, ओहू में 20 करोड़ रुपया हवा। गौर राइस मिल के लागी अहाँ 5 करोड़ रुपया लिखने छी, रेड बुक में 10 करोड़ रुपया हवा। पिछड़ा वर्ग के लागी अहाँ 4 करोड़ रुपया लिखने छी, ओहू में 5 करोड़ रुपया हवा। हम काल्हो कहने रही अही रोस्टम में, ई सरकार के चलबै छै, भूत चलबै छै कि प्रेत चलबै छै कि मुख्यमंत्री जी चलबै छै कि मंत्री जी चलबै छै। अरे बाबा, अहाँ के विज्ञान प्रविधि मंत्रालय और एगो के जोड़े जोड़ल नाम हवा वाणिज्य आपूर्ति, 70 लाख के सीलिंग है, 70 लाख। 5 करोड़ बजट देने छी, कहाँ गए 4 करोड़ 30 लाख रुपया? मुख्यमंत्री जी वहीं के मातहत में मंत्रालय है, कहाँ है वो 5 करोड़ रुपया जो बजट वक्तव्य में आयल है? कहाँ है? यहाँ के 17 लाख हम जोड़ लिए, रेडे बुक जोड़ लिए, जो 70 लाख रुपया के मात्रे। अब ओना बात चाहे जितने भी करियो, अहाँ कौन जब मेल कैली नीति कार्यक्रम में मटिहानी के सांस्कृतिक नगरी, राजकीय संस्कृत मावी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुरुकुल निर्माण करबे, अहाँ के बजट में ढौआ नहीं हवा। अहाँ के बजट में हम ढो खोज लिया, वो ढौआ नहीं हवा। अहाँ के बजट वक्तव्य में आयल है 2 करोड़ रुपया विनियोजन करे को छू, मगर अहाँ दोसर चीज में 50 लाख रुपया रानी मानिए जी के गलती देखा गई, हम फिर ओका जोड़ लिया। जे अहाँ के जे मंत्रालय से जे विनियोजन कल गया तो 22 गो नंबर में जोड़ लिया, हमरो बुझाई चले 1 करोड़ नहीं 50 लाख रुपया हो जाए।
हम रोडों के बात कहने रहे। ओना हम जलेश्वर के बहुत पुरान स्कूल के एगो विद्यार्थी छी, अपनहु सब जनित होवे जे विद्यालय के बोर्ड फर्स्ट से लगे 6-7 नंबर तक मात्र वही स्कूल के भेले लक्ष्मी चंडी मुरारिका। ओहि में एगो मित्र राष्ट्र भारत के शिक्षक रहथिन जमीर अख्तर अंसारी। ओना हुनका विद्यार्थी सब ओहि जगह के गार्जियन सब हुनका कहे जमीर अख्तर लोनी बरगुनिया। उ सर हिंदियो पढ़बथिन, उ सर नेपालियो पढ़बथिन, उ सर संस्कृतो पढ़बथिन, उ सर ऑप्शनल मैथो पढ़बथिन, विज्ञानो पढ़बथिन। हमें कल ही बात बोले के मन रहे, मुख्यमंत्री जी नहीं रहती ते लागी नहीं बोली। हमारे सबके मुख्यमंत्री जी के कार्यालय या उ मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को जो ऑफिस है वो हमारे सबके जो सर पढ़ाने रहती वह जमीर अख्तर लोनी बरगुनिया जैसन। कौन चीज कौन जा वो साइकिले बांटू ने लैपटॉप बांटू ने मठ मंदिर छोड़ नहीं दिए शत्रुघ्न मंत्री जी के लागी छोड़ देना ही ठीक होते। लोक की कहैया कि मुख्यमंत्री जी अपना ला योजना रखे चाहिए, मुख्यमंत्री जी के मंत्री जैसन काम करे के मन है, अभिभावक जैसन काम करे के मन नहीं है। तई कारण से अहाँ एक प्रदेश के अभिभावक बन के काम करू, सबके मॉनिटरिंग करे के काम करू। अगर अहाँ के मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम पर जो योजना अलर्ट भेल है, हम सब समिति गठन के मांग कैलो कहने रही, आइयो करी छी। ओई समिति गठन करवा के समग्र योजना जे अहाँ के मंत्रालय में हवा, अहाँ के सरोकार से बाहर के जो योजना हवा उस संबंधित मंत्रालय के पठा के अहाँ हम प्रदेश के अभिभावक छी उ जिम्मेवारी निर्वाह करे के समय आयल हवा। मात्र उतने नहीं, अहाँ अई प्रदेश के समृद्धि के आधार तय कहने छी ना प्रदेश सभा से कौन गौरवशाली योजना हवा, अहाँ जाके जरा उद्घाटन के शिलान्यास कैली उ योजना अहाँ क्रमागत नहीं करे सकली। और हमारे सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सबके प्रदेश सभा सदस्य के बारे में तथा नाम मीडिया में भेले मन मुख्यमंत्री कार्यालय को जानकारी नहीं करावे सकले। मधुआ पोखरी में हम सब निमन से जाके मिथिला के पाग पहन के धोती पहन के शिलान्यास कहने रही। अहाँ अभी 1 करोड़ रुपया में देखबे छी, मगर अहाँ के स्वच्छता अभियान के भीतर मुंह ढौआ नहीं हवा, वो क्रमागत ढौआ नहीं है। कौन मॉडल में अहाँ ले जाए चाहे छी? अहाँ के कारण से जे अहाँ के जोरे सहभागी होके जे काम कलकै ओकर भी मान मर्दन भेलिए। ओई मान मर्दन के उत्तर के देते? ओई मान मर्दन के उत्तर देवे के अवस्था अब हम कितने को समय बुझाई 10 मिनट के मिलल है। भरत मंत्री जी के कह चाहबे जे कोहलपुर और इटहरी से भी पुरान प्रसारण केंद्र जलेश्वर है। एहि के बारे में एहि सरकार के ध्यान जाए चाहिए और टीवी के प्रादेशिक स्तर के ओकरे एगो यूनिट बनाऊ, ओहि के लागी बजट विनियोजन होके चाहे। ओना वो मोहतरिया जिला से क्षेत्र तई कारण से हुनका भी नॉलेज में ये विषय होते। खास करके बॉर्डर क्षेत्र में मान लगे ज्ञानेंद्र जी जैसे मंत्री रहते स्वाभाविक ढंग से मंत्री परिवर्तन हो, मंत्रालय जीवंत रहे। मटिहानी के प्रहरी चौकी के जीर्ण अवस्था है। कहीं न कहीं हम सब देखलिए एम्बुलेंस सबके भी रेंज भेले, जे वितरण प्रक्रिया भेले, खास करके बारूद यंत्र के एम्बुलेंस कहा गया बारूद यंत्र के वो कहीं ठीक ढंग से नहीं भेले। भूगोल देख के अगर सब जगह समेट के अगर वो एम्बुलेंस के वितरण भेल रहती तो और अच्छा होते। तई कारण से मटिहानी लगायत के बॉर्डर क्षेत्र में प्रहरी चौकी निर्माण और का मतलब हमारा लगे अभियो जे मोहतरी जिला के जे भूगोल है वही भूगोल में मंत्रालय द्वारा हस्तांतरण कल गेल बारूद यंत्र सब है। तो खास करके जे रेंज में कहे के मतलब वो के अवस्था कमजोर है, ओहन जगह पर बारूद यंत्र के केना के पुनः अगर एमर उमर कह के भी अगर एक दोसर पालिका के जरे मात्र जुटल अवस्था में तो ओकरा भी पुनः परिवर्तन करके हमारा लगी है कि बारूद यंत्र के व्यवस्थापन खास करके पूर्वी भेग में मोहतरी जिला के पूर्वी भेग और धनुषा जिला के पश्चिमी भेग के लागी कनाई आवश्यक होते। अंत में
स्वाभिमानी नेपाली जैसन जांच बूझ के सरल और सुलभ कर देवे के लगी, अई प्रदेश के गरिमा बचा देवे के लगी अहाँ भ्रष्ट नहीं छी, अहाँ गलती नहीं कहने छी, तई कारण से हमरा लगी अर्थ मंत्री जी के राजीनामा देवक चाही। अहाँ के जांच बूझ संपन्न हो जाए तो अहाँ के कोनो ढंग से अगर गलती नहीं देखायल गेल तो सो पुनः कहे छी ना, पुनः जनार्दन शर्मा मैं फेरी अर्थमंत्री बन चुके ओकरा लगे हम गलती नहीं कहने छी, तई कारण से अगर अहाँ गलती नहीं कहने छी तो हमारा लगे आइए अहाँ के राजीनामा देवक चाही और प्रदेश के गरिमा के बढ़ावक चाही। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री डॉक्टर रीना यादव। धन्यवाद सभामुख जी। आज हम लोग खर्च कटौती को प्रस्ताव सहित विनियोजन विधेयक के ऊपर चलफल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को 4 मंत्रालय पे बोलने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को कार्यालय, अर्थ मंत्रालय, गृह तथा संचार मंत्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्राविधिक मंत्रालय, इन चारों पर आज हम लोगों को अपनी बातें रखनी है। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे हम मुख्यमंत्री कार्यालय से ही। यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने पढ़ा, इतना ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या मंशा है नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग की तो हम लोग अब टीनेजर भी नहीं रहे, युवा भी उतने नहीं रहे और बहुत ज़्यादा वृद्ध भी नहीं है कि चश्मा लगाएं, तो हम लोग बीच के लोग क्या करें, कैसे पढ़ें। इसलिए बड़े मुश्किल से पढ़ के इसको इसमें उतारा अपने हाथों से, उस चीज़ पे बात रखेंगे। जैसे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में आ रहा है विभिन्न जीवन निर्वाह खर्च कार्यक्रम, विपन, अच्छा विपन जीवन निर्वाह खर्च कार्यक्रम। बोलिए सर, इतना छोटा लिखाएगा तो पढ़ने में असुविधा होगी, पूरे देश के आगे हम लोगों की बेइज्जती होगी, तो इस सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एटलीस्ट। विपन जीवन निर्वाह खर्च कार्यक्रम ठीक है। हरित शहर, स्वच्छ शहर कार्यक्रम, मुझे लगता है कि इसको उसके मंत्रालय में ही दिया जाता तो बेटर होता, और अच्छे से वहाँ पर इसके विज्ञ होते हैं, जो इनके कर्मचारी हैं उस चीज़ पे काम किए हुए होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते थे। फिर जनकपुर धाम विकास प्राधिकरण और बीरगंज विकास प्राधिकरण, ये दोनों मुझे थोड़ा सा उचित नहीं लगा, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा इन लोगों के पास खुद ही बजट है, खुद ही संपन्न है ये सब पालिकाएं, और इसमें हम लोग इतनी बड़ी रकम रख रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि हम लोग आने वाले समय में आर्थिक मंदी में जाने वाले हैं। आप विश्व को देखिएगा, विश्व में हर एक देश, चाहे वो जितना भी बड़ा राइज किया हुआ देश हो, सब अभी आर्थिक मंदी में जा रहा है, और हम लोगों का जो ये बजट आना चाहिए था उस पे हम लोगों को देखते हुए और उसके अनुसार से आना चाहिए था। बट अभी हम लोगों का जो ये सब देख रहे हैं वही पिछड़ा वर्ग विकास कोष, लैपटॉप वितरण, गौर राइस मिल, पोखरी सौंदर्यकरण, मंदिर सौंदर्यकरण, ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है ये अनवांटेड सी लगती है। अगर इसको, इस पैसे को अगर रख ही दिया जाता तो भी अच्छा होता। और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर लग रहा था उम्मीद कि हमारे मुख्यमंत्री जी उद्योग पे ज़्यादा ध्यान देंगे और सारे पैसे को मिला करके मुख्यमंत्री जी उद्योग पे लगाएंगे, ताकि जो युवा हमारे बाहर जा रहे हैं वो हमारे प्रदेश में ही रह करके अपना उद्योग से लाभ पा पाते हैं, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। और मैं पुनः एक बार और निवेदन करना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी से कि आप कृपया करके उद्योग धंधा लगाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए और विभिन्न प्रकार की स्कीमें लाएं। ये बात आपने कल भी इस बात को हम लोगों ने कहा था कि एक शीर्षक पर
अनेक तरह से अनेक बार रकम रखी गई है। इस चीज को हम लोग को सुधारने की आवश्यकता है। प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसको और अच्छे से हम लोग को सुचारू रूप से चलाना पड़ा, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे लोक सेवा में फाइट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस प्रदेश लोक सेवा आयोग पर और भी मेरे ख्याल से रखने की आवश्यकता थी, जो कि मुझे कम लग रहा है। नीति तथा आयोग, इस चीज में नीति तथा आयोग नहीं कहा जाएगा, नीति आयोग कहा जाएगा। यहां पर इस आयोग का तो मुझे यूज ही नहीं लगता है, और इस आयोग पर एक भी रुपए खर्च करना मुझे बहुत गवारा लगता है, क्योंकि उन लोगों का काम है कि किस तरह से नीति बनानी है, कौन सा जो जिला है वो बहुत ज्यादा अति विपन्न है, कौन सा क्षेत्र है वो विपन्न है, ये सब काम उनको करना था। वो लोग एसी के रूम में से नहीं निकल पाते हैं। किस तरह का नीति तथा कार्यक्रम वो संचालित करवा रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे प्रदेश की सरकार प्रश्न चिन्ह पे खड़ी हुई है। सब लोग इस रेड बुक को या विनियोजन विधेयक पर हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं, और इसे पुनः विचार करने के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये नीति आयोग की बहुत बड़ी कमी रही है, जिसने एकदम अनुकूल रूप से नहीं बनाया हुआ है, जिसके कारण आज हमारे सरकार को इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं। और ये लोग एक कमरे तक में सीमित हो गए हैं। चाहे तो ये विभिन्न सोर्स है, आप सोशल मीडिया, युवा, किसी को भी आप जोड़ सकते थे, नए नए आइडियाज ले सकते थे कि आने वाले आर्थिक मंदी से बचने के लिए हमारे प्रदेश किस तरह से आगे बढ़े, उस चीज में सुझाव दिया जाए, और कौन सा क्षेत्र सही में अति पिछड़ा क्षेत्र है वहां पर किस तरह की योजना रखी जाए। इस तरह का कोई भी काम कभी भी नहीं देखने को मिला नीति तथा आयोग की तरफ से। अर्थ मंत्रालय की बात आ ही चुकी है। गृह तथा संचार मंत्रालय, यहाँ मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपने वारुण नियंत्रण दिया था, यानी फायर विकेट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था। आपको मैं 20 गते का समसी गांव पालिका का बताती हूँ। वहां पर आग लगी थी, और जो कि ड्राइवर या कुछ भी अभी वहां उस फायर विकेट के लिए नहीं नियुक्त हुआ था पालिका के द्वारा, तो हम लोगों को बहुत मुश्किल से वहां पर आग को नियंत्रण करने के लिए रामगोपालपुर से हम लोगों को फायर विकेट मंगानी पड़ी। अगर हम लोग जिस जगह दे रहे हैं तो कम से कम उसका ड्राइवर नियुक्त हुआ है कि नहीं, वो काम कर रही है कि नहीं, उस चीज को भी देखने का काम हम लोगों का होना चाहिए। तब जाके कोई भी कार्यक्रम सक्सेसफुल कार्यक्रम होता है। अन्यथा ऐसे ही उस जो समसी गांव पालिका में हम लोग ने फायर विकेट दिया है, आज वो प्रहरी चौकी में रखी है। प्रहरी चौकी उसकी रात दिन देखभाल करता है और समय समय पे पोछ के उसको चमकाता रहता है। कहते हैं ये सर दर्द है। तो आपको कृपया करके इस चीज में ध्यान देने की आवश्यकता है। और बहुत ज्यादा अपराध बढ़ गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि महोत्तरी का वो सारा क्षेत्र है जो कि बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। आप अपना पावर को बढ़ाइए, और हो सके तो ये सब चीज़ों को नियंत्रण कीजिए। आपको कहीं पर भी हम सभी माननीयों की जब भी आवश्यकता होगी, या हमारे मुख्यमंत्री जी एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, उनकी आवश्यकता है, आप लीजिए, लेकिन अपना पावर बढ़ाइए। और जो क्राइम और जो युवा हमारे बर्बाद हो रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, टैबलेट्स लेते हैं, उन लोगों पे काम करने की आवश्यकता है। चोरी की इतनी ज़्यादा वारदातें बढ़ चुकी हैं। आपको मैं वाकया बताती हूँ, हमारे यहाँ की है। हमारे पहले जो पूर्व वड़ा अध्यक्ष थे, उनकी अपनी जो वड़ा से मिली हुई मोटरसाइकिल चोरी होती है, और जब पुलिस प्रहरी अच्छे से जोर लगा के ढूंढते हैं तो ठीक जो सही साहब की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। और जब हम लोग उस चीज में कहते हैं तो मेरे अपने घर की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। वो चोर नहीं हो गया है, वो चैलेंज दे रहा है, कह रहा है दिखाओ तुम लोग अपना पावर। और सही बात है, वो जीत रहा है, हम लोग हार रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं पावर। आज इस चीज को 1 महीना हो गया, तीनों में से कोई भी मोटरसाइकिल नहीं मिली, और वो बड़े आराम से चैलेंज देते हुए धूम पिक्चर जैसे लग रहा है बनाने जा रहा है वो। तो गृह तथा संचार मंत्रालय मंत्री जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्राविधिक मंत्रालय,
आपका जो मंत्रालय है बहुत ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा आपकी आवश्यकता है। आप अपने मंत्रालय को सुचारू रूप से चलाइए। आप अपने पावर, अपने अधिकार को स्टडी कीजिए। दूसरे देशों में किस तरह से काम हो रहा है उस चीज़ को स्टडी कीजिए। और मध्य प्रदेश में इस चीज़ को लाना चाहिए था, जो कि हम लोग देख रहे हैं नदारत है, उस तरह के काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ तालीम हो रही हैं। जितना भी हम लोगों ने देखा सिर्फ तालीम देखा, तो वो तालीम से अभी चार सालों से क्या फ़ायदा हुआ है उसका भी एक कंक्लूज़न आना चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोगों के एक हाथ में होना चाहिए अभी तक जितनी तालीमें हुई हैं उसको कहाँ तक फ़ायदा हुआ है। तो मुझे लगता है तालीम से ज़्यादा हमें प्लेटफॉर्म पे काम करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश ऐसे ही नमूना प्रदेश नहीं बन जाएगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ तक कि अगर बजट में हर एक स्कूल में आप अगर विज्ञान संबंधित कुछ सूचना या इंसाइक्लोपीडिया की जो बुक्स होती हैं जो विज्ञान से रिलेटेड होती हैं वो सब भी अगर आप लोग देते, जो वहाँ तक कि पहुँच के बच्चे नहीं हैं वो लोग उल्टा पुल्टा के देखते तो बहुत उन्हें ज्ञान मिलता। वहाँ पर आप लैब की वस्तुएं देते तो भी एक लगता कि हाँ कुछ काम हुआ है इस मंत्रालय के द्वारा। लेकिन तालीम में जो लाखों लाख करोड़ों रुपए व्यर्थ में जा रहा है वो हम लोग को नागवारा सा लग रहा है। तीसरी बात, जो भाषा पे इतनी बड़ी रकम रखी गई है सिर्फ 2 भाषा के लिए, मैथिली तथा भोजपुरी, और रानी मानी जी के द्वारा आईबी की वजिका से क्या परहेज है उसे भी रखना चाहिए। और तीसरा मैं कहूँगी कि हिंदी हमारे मधेश की नहीं पूरे नेपाल देश की संपर्क भाषा है और हिंदी से भी क्या परहेज है। अगर हो सके तो जब भाषा में पैसा रखा गया है तो उसमें किसी भी भाषा को लेके कोड करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर संपूर्ण जितनी भी भाषाएं हैं सबके लिए वहाँ पे स्वतंत्र रूप से रखना चाहिए था, क्योंकि हिंदी भाषा उतनी ही जरूरी है। क्योंकि यहाँ के जितने भी युवा हैं जो अरब कतार में जाते हैं काम करने या अन्य देशों में जाते हैं, मेरे ख्याल से जितना वो हिंदी भाषा से कमाते हैं या वहाँ सरवाइव कर पाते हैं, वहाँ वो इंग्लिश या अन्य भाषा को लेके नहीं सरवाइव कर पाते हैं। तो इसीलिए हिंदी के साथ जो विभेद अगर हम मध्य प्रदेश से होगा तो हम पूरे देश में वो संदेश कहाँ से देंगे। तो मुझे लगता है हिंदी के लिए हम लोगों को थोड़ा सा सजग होना पड़ा और हम लोगों को अटेंशन देना पड़ा। बार बार हम लोगों को दिख रहा है रेड बुक और विनियोजन बुक में अलग अलग रकम जो दिख रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगाए सारे मंत्री जी, आप लोगों को इस चीज़ को सुधारना पड़ा। और मुझे लगता है कि हमारे रेड बुक और विनियोजन बुक फिर पुनः लेखन के लिए जानी चाहिए और हम लोगों के सभी यहाँ पर माननीय लोगों की जितनी भी भावनाएं हैं वो सबको समेटना अनिवार्य है। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समेटिए। लगता है मेरी सारी बातें आ चुकी हैं और लास्ट में मैं पुनः बोलना चाहूँगी कि हम लोग जितने भी प्रदेश के सांसद हैं माननीय हैं, हम लोग सबकी भावनाओं को समेटा जाए, सबकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाए, किसी को भी यहाँ पर नीचे गिराने के उपदेश से नहीं, सबको ऊंचा उठाने के उपदेश से काम किया जाए। क्योंकि गठबंधन की सरकार है, यहाँ मोस्टली जितने भी माननीय हैं, जितने भी सांसद हैं वो सरकार के पक्ष में ही हैं। और पुनः मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप लोग इसे संशोधन में लेके जाएं और एक अच्छा एक एग्जाम्पल के तौर पे रखने वाला रेड बुक और विनियोजन विधेयक हम लोग के सामने पुनः लेके आए। धन्यवाद। माननीय श्री जैनुल राइन। माननीय सभामुख महोदय, वास्तव में हम सब आई विनियोजन विधेयक के छलफल में आई दोसर दिन उपस्थित छी, जाहिमे 4 गो मंत्रालय शीर्षक में आई हमरा सबके
जे हम सब मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मंत्रालय, गृह तथा संचार मंत्रालय आ अर्थ मंत्रालय, चारों मंत्रालय पर अपन अपन सुझाव सलाह राखि रहल छी। आइ हम सबसे पहले हमरा सबके आइ ओना काल्हिओ कहने रहिए कि मतलब तीन तरफ है, रेड बुक, हमरा सबके नीति तथा कार्यक्रम, बजट, लेकिन हम ई कह चाहब जब पाँचों आइ हम सब पाँचवा जे है से बजट में छलफल कर रहल छी तो हमरा बुझाइए हम सब एगो प्रदेश के बारम्बार ई आवाज उठल रहे कि कम से कम जे प्रदेश के विषयगत समिति है, नीति योजना आयोग है, कम से कम बजट अबै छै तो एकरा सबके कुछ न कुछ सलाह सुझाव लिया के चाही। हमरा पता नहीं है, लेकिन भ सकै छै हम व्यक्तिगत प्रतिपक्ष के छिए, कहीं सत्ता पक्ष वाला सब सभापति जी सबके पूछित होते, ये हम नहीं कह सकै छी। लेकिन हमरा अंतों में जेना ऐसे 2 साल पहले ऐसे दू गो योजना नीति तथा कार्यक्रम आबे से पहले हम जबरदस्ती ये कहबे तो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में अपना संबंधित मंत्रालय में दोनों जगह हम सब अपन समिति के जे है से निर्णय कह के निर्देशन देने रहिए कि ई चीज सब जे है से बजट में आबे के चाहिए। लेकिन अई बेर हम ई सोचने रहिए कि कम से कम विषयगत समिति सबके जब बार बार ये जतेक भी गोष्ठी, जतेक भी गैर सरकारी संस्था हो, चाहे जते भी INGO हो, जहाँ भी गोष्ठी हो तो ये एके गो बात कहे छै कि मतलब संसदीय अनुगमन जते विषयगत समिति छै ओकरा सबके जे है से कम एहि में जे है से पूछताछ होबे के चाही। तो हमरा सबके अभी अंतिम साल है, जबकि अते जे है से विज्ञ सब, अनुभवी सब जे है से बजट लले, लेकिन कोनो विषयगत समिति के की होबे के चाही से अभी तक हमरा सबके जे है से कहीं जानकारी नहीं। जना यह बहुत बात उठलै कि सेफ हाउस होय के चाहिए, हम सब बार बार कहने रही कि सेफ हाउस वास्तव में होबे के चाहिए, मोहतरी में होबे के चाहिए, और भी एहन जे कार्यक्रम सब है सब आबे के चाहिए। लेकिन हमरा सबके कहुआ एहि बेर हम जानियो के नहीं जे है से निर्देशन कोनो जे है से भेजलिए, लेकिन पूछा वाला नहीं भेलै। ताहि दुआरे कम से कम हम एहिठाम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करबै, एगो हमर अपन व्यक्तिगत जे हम सब मात्रे वकालत करे छी या एडवोकेसी करे छी तैसे नहीं होते। आइए जे है से हम काल्हिओ बोलल है, आइयो कहि रहल छियै जे इलेक्टेड है आ चाहे जे भी सिलेक्टेड है तो कम से कम जो समानुपातिक है वही में हमरा बुझाइए 33 गो प्रदेश में 33 गो है, तो ओहिमे सबसे ज्यादा जे है से महिला मान्य जी सब है। तो ओकरा साथ जे है से जब हम सब एडवोकेसी करे छी कि हम सब 50% के हिस्सा दे रहल छी, तो कम से कम अमरियो जे है से आवे वाला जे संसदीय विकास कोष है तय में जे है से बराबर के जे है से ओकरा सबके मिले। जना संसदीय कोष जे है बराबर अगर हमरा सबके जते मिले छै इलेक्टेड के तेते जे समानुपातिक वाला सबके सेहो मिले, से हम अपने से आग्रह करब। तहिना नहीं ठीक है, हम लोग के पास में जो हम कल भी बोले थे कि नारा से भरा हुआ है, लेकिन हमारे प्रदेश का विजन क्या है, हम लोग जा कहाँ रहे हैं, हमारा रास्ता किधर है, ये हम लोग को जो है कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। इसलिए हम लोग विजन पर, इस प्रदेश का समृद्धि पर, उस पर जो है हम लोग काम करें। और उस हिसाब से इस बार जो आया है रेड बुक, वास्तव में ये जो है परिमार्जन करने वाला है, इसको आप जो है परिमार्जन कीजिए। और जो भी जैसे अर्थ मंत्री जी का जो बजट सब है, इसका जो है जैसे हर एक मंत्रालय का मैं बोल रहा हूं कि जो सीलिंग है और 3-3 बार ओवरलेप, चाहे 3-3 बार एक ही योजना को लिखने के बावजूद भी हमको लगता है सीलिंग उस मैच नहीं कर रहा है। इसलिए इस पर जो है आप लोग को ध्यान देने का अवस्था है। और गृह तथा संचार मंत्री जी को हम एक
जैसे महोत्तरी में सब हमारे 2-3 माननीय जी जो है साथी सब बोले हैं, तो महोत्तरी में जो हम लोग इससे पहले भी जब पूर्व मंत्री ज्ञानेंद्र जी थे उस टाइम में भी हम लोग आवाज उठाए थे कि महोत्तरी में कम से कम टीवी प्रसारण, ये प्रदेश का जो है एक गौरव का एक जो है कार्यक्रम होगा, वो जो है आप प्रसारण कीजिए। जो हर कुछ उपलब्ध है महोत्तरी का जलेश्वर में, उसको जो है संचालन कीजिए। और विपद व्यवस्थापन के लिए हम लोगों को जो है मध्य प्रदेश, ये प्रदेश जो है हर एक समय में विपद से हम लोग जो है ग्रसित होते हैं। जैसे अभी ये अब बारिश की वजह से अब कब बाढ़ आएगा, कब ये जो है प्रदेश दहाएगा, कोई उसमें जो है ठिकाना नहीं है। तो इसका जो है पूर्व तैयारी जितना भी आपका कार्यक्रम है, लेकिन जो विपद में जो होने वाला चीज है उसका जो है पूर्व तैयारी जो होना चाहिए जिस ढंग से, उस ढंग से नहीं आया है जो मैं देखा हूं। इसी तरह जो विज्ञान प्रविधि का बात किए हैं, तो विज्ञान प्रविधि में अब दुनिया जो है साइंटिफिक जो है पूरे हर कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ हमको लगता है ये प्रदेश में साइंस को सबसे पीछे ले जा रहे हैं। साइंस में हम लोग को, विज्ञान प्रविधि में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसका हम लोग को विजन क्या है, इस पर भी थोड़ा सा और विचार करके जो आगे लेके आना चाहिए। इसी तरह जो और 2 मंत्रालय है, ये दोनों मंत्रालय में हम यही देख रहे हैं कि गोष्ठी और तालीम के सिवा और ज्यादा कुछ नहीं है, कि सिर्फ खाने और पचाने वाला जो है ये जो है कार्यक्रम सब है। इसी तरह अब अंत में अर्थ मंत्री जी जैसे अभिराम मान्य जी बोले हैं, उसी तरह जो केंद्र जो है अभी मार्ग प्रशस्त किया है, तो इस प्रदेश में भी नैतिकता के हिसाब से अर्थ मंत्री जो मार्ग प्रशस्त करे। धन्यवाद। माननीय श्री शिवचंद्र चौधरी। सभामुख महोदय, आज बजेटमाथि बोलिरहनु पर्दा मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट जुन छ त्यो यो सरकारको लागि होइन, त्यो आउने सरकारको लागि हो, आउने सरकारको लागि हो। किनकि अब 4 महिनापछि, अब हिजै समाचारमा सुने मैले, निर्वाचन आयोगले मन्सिर 2 गते चाहिँ 2 गतेको लागि चाहिँ प्रपोजल पेश गरेछ, 10 अरब रुपियाँको माग गरेछ 2 गते। अरे प्रधानमन्त्रीले स्वीकार पनि गरेछ। र मलाई लाग्छ कि भदौदेखि त यदि मन्सिरमा 2 गते हुन्छ नि भदौदेखि त आचार संहिता लागू भइहाल्छ। त्यसैले यो बजेट चाहिँ जसको लागि पनि आएको होस्, बजेट त बजेट नै हो हैन। अब यो बजेटमा कुरा गर्दाखेरि अब विपक्षका साथीहरूले आफ्नो धर्म त निर्वाह गर्नुपर्छ। वास्तवमा बजेट चाहिँ राम्रो छ, सबै राम्रो छ म भन्दिनँ। यो बजेट त केही हदसम्म चाहिँ बहुतै त्रुटिपूर्ण छ, त्यो म मान्छु। त्यसलाई नसच्याइकन त कुन अङ्कलाई पास गर्ने, त्यो हाम्रो सदनभरिमा 104 जना मान्छे छौँ हामी अहिले सांसदहरू, कसैले पनि स्वीकार कुन अङ्कलाई पास गर्ने त्यही नै अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ भइरहेको छ। तर चाहिँ हरेक कुरा नेगेटिभ मात्रै छ भन्ने कुरा पनि होइन, पोजिटिभ कुराहरू पनि, नयाँ नयाँ कुराहरू पनि आएको छ। जसरी कि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कुरा गरौँ हैन, हरित सहर स्वच्छ सहरमा पनि राखेको छ। अब त्यो पुरानै कुरो हो, क्रमागत छ। अब जनकपुर र वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण एकजना कुन मान्यजीले भन्नुभयो अहिले चाहिँ खराब होइन, खराब कुरो होइन। र प्राधिकरण बनाउनु एउटा विकासलाई संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने कुरो हुन्छ, व्यवस्थित ढङ्गले। यसको लागि प्राधिकरण निर्माण चाहिँ गर्नु अति राम्रो कुरो हो, यो राम्रो कुरोमा पर्छ। अनि भाषा साहित्यहरूलाई चाहिँ मान राख्दै उनीहरूको लागि पनि अक्षय कोष खर्च हुने होइन, त्यो त ब्याङ्कमा जम्मा हुन्छ, त्यसको ब्याजले चाहिँ
अरू अरू कामहरू गर्छन् होला। अक्षय कोषमा पनि पैसा राखेको छ, यो पनि राम्रो कुरो छ। अब गौर राइस मिलको चाहिँ लागि 10 करोड रुपियाँ चाहिँ कार्यक्रममा राखेको छ, तर चाहिँ यो विनियोजन विधेयकमा फेरि 5 करोड छ, 5 करोड मात्रै छ। अब यो त्रुटिहरू छ। त्रुटि सबभन्दा बढी त्रुटि त म मुख्यमन्त्रीजीको मन्त्रालयमा कहाँ हेर्छु भनेदेखि मलाई लाग्छ कि मुख्यमन्त्रीजीले पनि सिरियसली यो कार्यक्रम हेर्नु भएको छैन। उहाँलाई पनि थाहा छैन। म दावाको साथ भन्छु कि मुख्यमन्त्रीजीलाई थाहा छैन। खास गरी ट्रेनिङ प्याकेजहरू, ट्रेनिङ सेमिनार, गोष्ठी इत्यादिमा सेम प्रकारको ट्रेनिङहरूलाई जुन छ नि, मलाई लाग्छ कम्प्युटरले त्यो कपी पेस्ट गर्दाखेरि एउटै प्रकारको ट्रेनिङहरू पटक पटक दोहोरिएर, अनि म धेरै देखेँ अनि मलाई मेरो दिमाग चक्रियो। अनि किन यति ट्रेनिङ चाहिँ राखेको छ यो बजेटमा भने जोरे मैले क्यालकुलेट जोड्दाखेरि 14 करोड नाग्यो। अब 14 करोडको ट्रेनिङ यो 4 महिनामा मुख्यमन्त्रीजीले राखेर म कमाउला भनेर सोच्नुभयो होला त? पक्कै होइन यो। तर 14 करोड भन्दा बढी यो ट्रेनिङमा छ मुख्यमन्त्रीजीको मन्त्रालयमा। त कहाँ गल्ती भइरहेछ? अब यो पनि छैन मुख्यमन्त्रीजीलाई कि म फेरि चाहिँ आगामी चुनाव त मै नै हुन्छु, त्यो पनि छैन।